इन चींटियों के हाथ शक्कर से भरा एक डिब्बा लग गया था। सबसे पहले उन्होंने शक्कर के बिखरे हुए टुकड़े एक एक करके बॉक्स के अंदर रखते हैं। कुछ टुकड़े अंदर रखने के बाद उन चींटियों की नजर एक लेडी बग पर पड़ती है जो मूर्छित थी। उन सब ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी उसने जहरीली गैस छोड़ी जिससे एक चींटी बेहोश हो जाती है। उससे भी खतरनाक उनके पीछे एक छिपकली जिसकी नजर चींटियों पर पड़ चुकी थी। सामने खतरा देख सभी चींटियां शक्कर के बड़े बड़े टुकड़े के एक साइड छुप जाती है। ये चींटियां छिपकली के लिए कुरकुरा नाश्ता थी, लेकिन सभी चींटियां शक्कर के साइड में ऐसे दुबक कर छुपी थी कि छिपकली उन्हें देख ही नहीं पा रही थी। ऐसे करते करते 3 टुकड़े पार हो गए। तभी उसकी नजर सामने एक चींटी पर पड़ती है। उसी दौरान लेडी बग तुरंत वहाँ से भागकर उस शक्कर वाले बॉक्स में छुप जाती है। छिपकली चींटी को खा पाती, तभी अचानक उसे सांप के फुफकारने की आवाज सुनाई देती है। सामने खतरा देख छिपकली तुरंत वहाँ से भागते हुए पत्थरों के दरार में घुस जाती है। हैरानी की बात ये थी कि फुफकारने की आवाज वो लेडी बग निकाल रही थी जो बॉक्स के अंदर थी। सारी चींटियां उसके पास जाती है और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर शक्कर के बॉक्स को घसीटते हुए लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में एक मुसाफिर उसके नीचे आने से बाल बाल बच गया। वो लेडी बग उनका पक्का मित्र हो चुका था। सफर के दौरान रास्ते में लाल चींटियों के गैंग ने उनका रास्ता रोक दिया था। काली चींटियां झगड़ा लड़ाई नहीं चाहती थी। जनरल ने उनसे समझौता करना चाहा। बॉक्स में से एक टुकड़ा निकालकर उनके सामने रख दिया, लेकिन उनकी नजरें कुछ और मांग रही थी। रास्ते में काली चींटियों ने एक एक टुकड़े को लेकर चलने का फैसला किया। कमजोर चींटियां एक एक टुकड़े लिए थे। ताकतवर चींटी ने बचे सारे टुकड़े उठा लिए थे, क्योंकि उनका किंगडम पास में ही था। लेकिन पीछे लाल चींटियों का गैंग भी पड़ा था। उसी दौरान रोड पर एक कार दौड़ी। लाल चींटियां देखते ही अपने कदम रोक दी। लीडर को अकेले छोड़ सभी भाग गए। काली चींटियों ने भी अपने कदम रोक दी, लेकिन कार इनके ऊपर से निकल गई। अपने किंगडम में पहुंचते ही एक चींटी ने शक्कर का टुकड़ा रानी चींटी के सामने रखा। एक बाइट खाते ही रानी चींटी ने इस दशक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी थी, क्योंकि रानी चींटी के अंडे देने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही दिनों में उसने इतने अंडे दे दिए थे कि ब्लैक किंगडम एकदम से ताकतवर हो गया था। लेकिन उन पर एक लाल चींटी की जासूस नजर रख रही थी। ये नजारा देख वो तुरंत अपने कॉलोनी निकल गई और अपनी रानी चींटी को सारी बातें बता दी। काली चींटियों के बारे में सुनते ही रानी चींटी ने बिना वक्त बर्बाद किए उसने तुरंत अपनी सेना तैयार की, एक भयंकर युद्ध के लिए। दूसरी तरफ काली चींटियों को आ रहे खतरे के बारे में जरा से भी अंदाजा नहीं था। एक जोरदार गरजने की आवाज से सभी चींटियां बाहर निकल गई। उसने देखा तो लाल चींटियों की एक विशाल सेना सीधा उनकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही पल में लाल चींटियों की सेना ने काली चींटियों के किंगडम को चारों तरफ से घेर लिया। लाल चींटियों के पास तरह तरह के हथियार थे। अब तो साफ लग रहा था कि लाल चींटियां काली चींटियों को खत्म कर देना चाहते हैं। लाल चींटियों के जनरल के एक इशारे पर युद्ध शुरू हो गया। बड़े बड़े गोले लाल चींटियों के किले पर फेंके जाते हैं। उनका मकसद किले की मजबूत दीवार को कमजोर करना था। फिर उन्होंने किले की तरफ तीरों से हमला करना शुरू किया। आसमान से सैकड़ों नुकीले तीर किले पर धंसने लगी। काली चींटियों का सब्र टूट चुका था। तभी काली चींटियों के मार्शल ने काउंटर अटैक का हुक्म दिया। उन्होंने कॉटन स्वेब्स का एक बड़ा डिब्बा उठाया और किले के नीचे उड़ेल दिया। फिर उन्होंने एक और चीज